जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी चेक कर लें कि आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो चुकी है, तो एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैसेज कर दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर हो चुकी है। ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल मैंने बाय रिक्वेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। कुछ कोई बाय रिक्वेस्ट के बारे में बताना पसंद करेगा कि बाय रिक्वेस्ट क्या होती है, या आज आप लोगों ने चेक की है कि बाय रिक्वेस्ट जो है ना वो कहाँ पर आती है, या उसको सेंड करने का मेथड क्या होता है? किसी ने कोई देखा है? और एक मैं कल ना आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, कोई रिमाइंड करवाएगा कि वो कौन सी चीज़ थी या क्या चीज़ थी? जल्दी से शाबाश, क्विकली। कोई मैसेज कर दे, कोई बताए कि कल मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ हमने डिस्कस करनी है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं कर सके थे। कोई बता सकता है वो क्या चीज़ थी? बाय रिक्वेस्ट से रेलिवेंट ही थी। सर ये वो जो हम प्रपोजल मतलब भेजते हैं कि आप मतलब लें हमसे ऑर्डर, ये होते हैं बाय रिक्वेस्ट। हाँ जी, बाय रिक्वेस्ट, ठीक है ठीक है। तो बाय रिक्वेस्ट को वैसे चेक किया था आज आपने, या किसी ने चेक किया था, उसको देखा था? आज उसको रिफ्रेश करके आप लोगों ने चेक किया? जी मुजाहिद, तो बाय रिक्वेस्ट शो हो रही थी उस टाइम, या ज़ीरो आ रहा था? हाँ जी, कोई बताना पसंद करेगा? रिक्वेस्ट नहीं आई हुई थी और सर शो नहीं हुई कोई। ठीक है, मुजाहिद और बस ये दो लोगों ने ही किया है, बाकी आप लोग भी चेक कर दिया करें। ये है कि मैंने आपको बताया था कि इसको ना आप सीरियस होकर एक ऐसे समझिए कि एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें ये है कि आप इसको थोड़ा बहुत आजकल वैसे भी लॉकडाउन है, ऑलमोस्ट हर एक शख्स फ्री है, तो आप लोग इसको डेली बेस के ऊपर 2 से 3 घंटे दिया करें, इसको चेक किया करें, ठीक है? तो फिर ही जाकर कुछ बेनिफिट होना है, क्योंकि ये कि क्लास के बाद ना मैंने नज़र आना है ना आपने नज़र आना है, तो सीखने का मौका यही है। तो इसी में ही हम जो है ना कोशिश करें कि सीख लें, ताकि कुछ हमारा एक जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो स्टार्ट हो सके। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट के अंदर मैंने कल एक चीज़ आपको बतानी थी जो कि मैं भूल गया था। वो ये था, मैंने आपको बताया था ना कि बायर रिक्वेस्ट किसी किसी टाइम पे आती है, और हर वक्त शो नहीं होती। तो जिस टाइम आती हैं उसके बाद 10 टू 15 मिनट्स रहते हैं, उसके बाद डिस्प्ले होना गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो है ना ये ज़रूरी है कि आप उस टाइम के दौरान उस बाय रिक्वेस्ट जिस टाइम वो आए उस टाइम आप एक्टिव रहें। जो मैं अभी टाइम आपको बताऊंगा उस वो टाइम आप नोट डाउन कर लें, उस टाइम के मुताबिक आप लोगों ने करना है, ठीक है? तो अब वो टाइम क्या है, ये टाइम आप लोगों ने नोट डाउन करना है कि इस टाइम के मुताबिक ही हमने करना है। अगर आप उस टाइम के मुताबिक नहीं सेंड करेंगे तो आपको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। और मैंने आपको बताया था ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का इशू रहता है कि सर बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ठीक है?
तो बेसिकली वो जो सही टाइम है ना, उसके मुताबिक वो जज नहीं कर पाते, नहीं तो उसके मुताबिक वो चेक नहीं कर पाते। तो ये ऐसे से मैंने कोई काफ़ी टाइम लगाकर ये चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ना इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। ये है जी सर मैंने बायर। दो शो नहीं हुई। हाँ जी, मैसेज कर दें आप। अच्छा, ये हम ओपन करने लगे हैं। ये बाय रिक्वेस्ट का टाइम है, ठीक है। सबसे पहले जो बाय रिक्वेस्ट आती है वो है 10:30 पे, ठीक है। 10:30 से पे आना स्टार्ट होती हैं और तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 आवर के लिए रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा टाइम है वो है 3:45, फिर 5:15, फिर 7 o'clock, फिर 10:10, फिर 2:30, फिर 6:30, फिर 9 o'clock और फिर 11। अच्छा, अब ये ना दो तरह के आपको टाइम नज़र आ रहे होंगे। ये जो ऊपर वाले हैं ना, दो तरह के क्लाइंट होते हैं ये इसमें फ्रीलांसिंग के अंदर। एक होते हैं यूएसए और दूसरे होते हैं यूके बेस। जो यूके बेस है ना, वो सुबह सुबह 10:30 या 11 o'clock पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो यूएसए वाले क्लाइंट होते हैं वो नॉर्मली शाम को 6 o'clock के बाद जो है ना स्टार्ट करते हैं। और एक टाइम इधर नहीं लिखा हुआ, वो आप ऐड कर दें, रात को तकरीबन 1 बजे। उस वक्त ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, तो उस टाइम मैक्सिमम रिक्वेस्ट होती हैं रात को 1 बजे। तो ये सारे टाइम हैं, इसमें से जब भी कोई आपको टाइम मिले तो इन टाइम के दौरान स्पेशली आपने ऑन रहना है, मतलब ऑनलाइन रहना है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अब जैसे लेट्स सपोज के एक शख्स थे, उसने बाय रिक्वेस्ट पोस्ट की और साथ ही आपने उसे रिप्लाई किया, वो ऑनलाइन बैठा होगा, तो जैसे ही आपका मैसेज जाएगा ना तो वो फ़ौरन आपको रिप्लाई कर देगा। समझ आ गए? तो ये इसका जो है ना वो बेनिफिट हो सकता है। तो इसलिए हाँ जी, ये एक्चुअली समटाइम ये होता है कि वो एक शो कर रहा होता है लेकिन वो ना डिस्प्ले कोई नहीं होती, तो वो अभी अभी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए वो फिर एक्टिव वन आ रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रही। सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इन टाइम के मुताबिक ऑनलाइन हो जाते हैं, जिस टाइम पे आपको कोई टाइम मिले इनमें से, तो आप फ़ौरन ऑनलाइन हो जाएं और बाय रिक्वेस्ट को सेंड करें। अब स्टार्टिंग में ही आपकी आपका प्रपोज़ल चला जाएगा, वो ऑनलाइन बैठा होगा तो वो आपको फ़ौरन क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। तो वो इस तरह से प्रोजेक्ट विन करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है, आज हमने डिस्कस करना था कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सस्पिशियस मैसेजेस, ठीक है। ये सस्पिशियस जो हमारे पास है एक्टिविटीज़, उसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम पता चल जाए कि ये वाला जो शख्स है वो क्या है, मतलब कि वो हमसे काम नहीं लेना चाह रहा, या इस तरह से कुछ होते हैं ना जो कि 2 नंबर तरीके से जो है ना वो काम करवाते हैं, या इस तरह से बाद में हम पे नहीं करते। तो कहाँ कहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो वो चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको कहे कि आपने डायरेक्टली ऑफ साइट, यानी जैसे फाइबर है, फाइबर से हट कर आप पेमेंट मुझसे ले लें और मेरा काम कर दें, तो वो क्या होगा, सस्पिशियस सर बायर ये होगा। जी जी, पूछे मुजाहिद। स्क्रीन ही शो हो रही है अब किसी को भी। स्क्रीन नहीं शो हो रही, एक मिनट, अब आगे चले, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सस्पिशियस जो बायर है ना, वो आप लोगों ने टाइम नोट डाउन कर लिया, सारा नोट डाउन कर लिया तो जल्दी से बता दें, टाइम अगर नोट डाउन कर लिया तो मैसेज कर दें जल्दी से शाबाश। तो सब ने नोट डाउन कर दिया टाइम, ठीक हो गया, ठीक है।
चलें। अच्छा, ये इसमें अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो बायर है ये ओरिजिनल है या सस्पिशियस है, किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन से बायर के साथ हमने किस तरह से बात करनी है। अच्छा, अब अगर आपको बायर कहे कि माय एम्प्लॉयर इज़ आस्किंग मी टू सेंड मनी टू हिम हर ऑफ साइट, यानी जैसे लेट्स सपोज कि फाइवर पे अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं आपको फाइवर पे नहीं करता, मैं आपको ऑफलाइन पे कर देता हूँ, जैसे पेपॉल के ज़रिए पे कर देता हूँ या स्क्रिल के ज़रिए या बिटकॉइन के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए मैं आपको पे कर देता हूँ। तो इस तरह का जो बायर होता है ना वो सस्पिशियस होता है, मीट के वो सही बायर नहीं है, वो आपसे काम करवा लेगा लेकिन आपको पे नहीं करेगा। वैसे ऐसा होता कम ही है, लेकिन ये है कि अगर लेट्स सपोज के कुछ इस तरह से आ भी जाए तो आपने क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, उसको आपने फोर्स करना है कि आप हमें जो भी मतलब पेमेंट वगैरह या तरह सेंड करनी है वो किसके ऊपर सेंड करें, फाइवर के ऊपर ही सेंड करें, इससे सेपरेटली सेंड नहीं करनी आपने। ठीक है, और इसका एक नुकसान भी हो सकता है, वो क्या कि आप अगर एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि मुझे पैसे ऑफलाइन सेंड कर दें मीट के फाइवर से हट के, तो आपका अकाउंट फाइवर के ऊपर बैन हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। सेकंड जो चीज़ है वो है माई एम्प्लॉयर इज़ आस्किंग मी टू कम्युनिकेट विद देम ऑफ साइट वाया स्काइप और अदर मेथड्स। ये भी फ्रीलांसिंग के अंदर जो है ना वो सस्पिशियस मेथड होता है कि अगर आपको एम्प्लॉयर कहता है कि आप फाइवर से हट कर कोई आपको फ़ोन नंबर दे देता है या स्काइप दे देता है या व्हाट्सएप नंबर दे देता है कि आप इस पर कॉल करें, मैं आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये एक मेरे पास है जी, मैं इधर मैसेज पे गया, अभी आप गौर से देखिएगा। जैसे ये एक बंदा है, इसको मैं मैसेज करता हूँ। हाँ जी सना, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि फाइवर को कैसे पता चलेगा कि हमने ऑफलाइन पेमेंट रिसीव की है। ये देखें जी, गौर से देखिएगा आप लोग। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जो फाइवर है उसके बैक साइड के ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम लगाया हुआ है, जो कि हमारा डिसाइड करता है कि गिग को किस रैंक पे करना है, ये भी इस तरह से। ठीक है, जो दूसरा इसका मेथड होता है ना वो ये होता है कि इन्होंने कुछ 80 से 90 वर्ड्स रखे हुए हैं जो कि कंप्यूटर फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है कि ये क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी ये लेट्स सपोज के जो है ना वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी। अब ये देखिएगा, मैं ईमेल लिखने लगा हूँ। अच्छा, मैंने जैसे ही ईमेल लिखा ये नीचे क्या आ गया, टर्म्स ऑफ सर्विस रिमाइंडर प्रोवाइडिंग ईमेल स्काइप और फ़ोन नंबर इज़ ओनली अलाउड इफ़ इट इज़ needed as part of the service, otherwise all communication must go through fiber। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ मनी, MONEY, अब देखिए जैसे मैंने अमाउंट मनी का जिक्र किया तो नीचे क्या आ गया, रिमाइंडर नेवर एक्सेप्ट ऑन आस्क फॉर डायरेक्ट पेमेंट्स, डूइंग सो मे गेट योर अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आप बायर को नेवर का मतलब क्या होता है, कभी भी आप जो है ना वो बायर को नहीं कह सकते कि आप सेपरेटली पेमेंट लें। ठीक है, तो जाहिर बात है आप स्क्रीन मेरे ख्याल में सारों को डिस्प्ले हो रही है, कोई इशू आ रहा तो बता दें। बाकियों को क्लियर है, एक दफ़ा स्क्रीन का बता दीजिएगा। हाँ, वो शायद ना ये है कि उसका प्रॉब्लम होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नेट का शायद प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये हमारे पास जैसे ये मैंने अभी लिखा कोई, अब ये देखें ये बैक साइड पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जैसे कोई इस तरह का सस्पिशियस वर्ड यूज़ करे तो फ़ौरन जो फाइवर है उसको मैसेज चला जाता है और वो आपका अकाउंट 1 सेकंड से पहले बैन कर देते हैं। ठीक है, अभी ये पिछले दिनों मुझे मतलब कई आते रहते हैं मैसेजेस इस तरह से स्टूडेंट्स के कि सर मैंने एक ने कहा हुआ था कि सिंपल मैंने
ईमेल लिखी है कि मुझे ईमेल दे दे, तो उन्होंने फाइबर वालों ने अकाउंट बैन कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना। अब देखिए जैसे अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनको फाइबर वालों को कैसे पता चलेगा कि हमने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया है उनके साथ या डायरेक्टली अमाउंट मंगवाई है। तो अब देखिए ना, आप अगर उनको, जैसे मैं इसको कहता हूँ कि सेंड मी योर अमाउंट, ठीक है, या सेंड मी योर पेमेंट, तो अब जैसे आप पेमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या करेंगे, फॉरन सस्पिशियस डिक्लेयर करके आपका किधर चला जाएगा, मैसेज फाइबर वालों को चला जाएगा, उन्होंने फ़ौरन आपका अकाउंट बैन कर देना है। तो इस तरह से ये होता है कि उन्होंने कीवर्ड्स लगाए होते हैं, तो जो आप यूज़ करते हैं तो उनको फ़ौरन क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, ये पहली चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो मैंने आपको बताया कि आपने कोई ईमेल वगैरह नहीं यूज़ करनी, ठीक है, कोई स्काइप वगैरह नहीं यूज़ करनी। स्काइप की वैसे ऑप्शन होती है ऐसे, लेकिन कोशिश करें कि आप वो भी अवॉइड करें। क्लाइंट अगर आपको कहता है तो आपसे कहें कि यहीं पर आप कम्युनिकेट करें मेरे साथ। उसके बाद माई एम्प्लॉयर इज़ आस्किंग मी फॉर लॉट्स ऑफ फ्री सैम्पल। अब देखें, जैसे कल हमने एक सैंपल के तौर पर कुछ एक छोटी सी एक चीज़ है जो है ना, वो हमने क्रिएट की थी सैंपल के तौर पर। जैसे डेटा एंट्री के लिए हमने एक सैंपल बनाया था छोटा सा। तो अब अगर एक शख्स है, वो आपको कहता है कि आप ज़्यादा सैंपल मंगवा रहे हैं, कि आप फर्दर सेंड करें, फर्दर सेंड करें, फर्दर सेंड करें, तो इस तरह का जो एम्प्लॉयर है वो भी सस्पिशियस होगा। वो आपसे काम नहीं करवाना चाह रहा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा सैंपल आपसे कलेक्ट करके और उसको किसी और वे में यूज़ करना चाह रहा है। उसके बाद 4 नंबर पे क्या है कि माई एम्प्लॉयर डज नॉट वांट टू स्टार्ट अ माइलस्टोन पेमेंट अंटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। एक होता है माइलस्टोन और एक होता है कंप्लीट प्रोजेक्ट। ठीक है, माइलस्टोन क्या होता है कि अगर हम पेमेंट बायर से छोटे छोटे हिस्सों में लेकर रिसीव कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज के एक अगर मतलब कि बायर है, वो कहता है कि मैं एक वेबसाइट है जो कि 3 हिस्सों पे कंसिस्ट है। पहला है फ्रंट एंड, दूसरा है बैक एंड और तीसरा है उसकी मेंटेनेंस। वो कहेगा फ्रंट एंड का मैं आपको $200 दूंगा, जो बैक एंड है उसका मैं $300 दूंगा, मेंटेनेंस का मैं $100 आपको दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि पहले आप फ्रंट एंड का मुझसे चार्ज करेंगे, उसके बाद बैक एंड के लिए चार्ज करेंगे, उसके बाद आप बाकी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं माइलस्टोन में। लेकिन अगर कोई शख्स आपके साथ माइलस्टोन में डन करके फिर आपको कहता है नहीं जी मैं आपको पैसे एंड पे दूंगा, तो उससे भी आपने बचकर रहना है। इट मीन्स कि वो भी सस्पिशियस है। उसके बाद आई हैव बीन आस्क्ड टू परचेज स्पेशल सॉफ्टवेयर फ्रॉम माय एम्प्लॉयर सो दैट आई कैन स्टार्ट ऑन द प्रोजेक्ट। फिर कोई आपको ये कहता है कि आप 2000 या 3000 या इतने पैसे आप जमा करवाएं ताकि मैं आपको सॉफ्टवेयर या इस तरह से कोई चीज़ आपको सेंड कर दूं और तब आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये अक्सर बड़ा बाहर लिखा होता है कि घर बैठे हज़ारों कमाएं, और फिर जैसे आप उनके पास जाते हैं वो आपको कहते हैं कि आप 1000 1200 या 2000 सबमिट करवाएं, उसके बाद आगे स्टार्ट कीजिएगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये भी सस्पिशियस में आती हैं। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, उनके साथ इस तरह से वाक़या हो चुका है, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लूँ। उसके बाद आगे हमारे पास है माई एम्प्लॉयर इज़ न्यू टू प्लेटफॉर्म एंड हैज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन देयर प्रोफाइल। ठीक है, एक एम्प्लॉयर है वो बिल्कुल अभी न्यूली आया है, यानी जैसे अगर आप ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, ये है अबूबकर साहब और ये हैं, अरे ये है डी क्लीनिज। अब इसका आप देखिएगा, एक ये डाउन हो जाए। अब इसको अगर आप चेक करते हैं ना, तो इसके ऊपर ना लिखा हुआ है टॉप बायर। मैं एक मिनट अभी ओपन कर दूँ, ये देख, ये क्या लिखा हुआ है, टॉप बायर लिखा हुआ है। तो इट मीन्स के अब मेरे इसके साथ 2 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये जो डी ग्रीनिज है ये टॉप बायर है, इट मीन्स के ये ओल्ड बायर है, और ये इसका जो क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट विन करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस तरह के जो बायर हों उनको ज़्यादा प्रेफर कीजिए और उनके। अच्छा, तो ऐसे लोगों के साथ ना कोशिश करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। ठीक है,
वो एक्चुअली ना कुछ थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, तो ये जो न्यू हूँ उनके मतलब इस तरह से न्यू हूँ उनसे कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर आपको 3-4 प्रोजेक्ट एक साथ आ गए हैं तो आपने क्या करना है कि जो टॉप बायर है ना, बस उनके साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना है, ठीक है। उनके साथ कोशिश करें जितना भी हो सके अच्छे तरीके से पेश आएँ और उनको प्रोटोकॉल दें ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर सेंड कर सकें। अच्छा, अब उसके बाद अब ये जो डी ग्रीनिच है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये कनाडा की एक मैगजीन कंपनी की ऑनर है। तो अब मेरे साथ वो व्हाट्सएप पे भी है, तो साथ में ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा अब उनके साथ एक अटैचमेंट है। कोई भी उन्होंने आईटी के हवाले से काम करना तो वो पहले मुझसे पूछते, मतलब इतना एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। तो अब मुझे पता चल गया था कि ये जो बायर हैं ये काफ़ी ज़्यादा काम प्रोवाइड कर सकती हैं, तो इसलिए मैंने उनके साथ एक रिलेशन बना लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, माय एम्प्लॉयर हैज़ रिसीव्ड नेगेटिव रिव्यूज़। अब अगर आपको कोई एम्प्लॉय कोई जो है ना वो आपको बायर नेगेटिव रिव्यूज़ दे देता है, जैसे 5 स्टार होते हैं ना, तो आपको 1 स्टार या 2 स्टार दे देता है, तो आप फ़ौरन कहाँ पर जाएं, हेल्प सेंटर पे जाएं और हेल्प सेंटर पे जाके फाइवर को फ़ौरन मैसेज करें, आपका मसला उसी टाइम सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव रिव्यूज़ को मतलब रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इस लिहाज से भी आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद माई एम्प्लॉयर इज़ आस्किंग मी फॉर आईडीज़ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स सो दे कैन वेरीफाई एंड आइडेंटिफाई। कोई आपको कहता है कि आप मुझे सीवी सेंड करें, या कोई इस तरह से मैसेज आपको सेंड करता है कि जी आप आईडी कार्ड सेंड करें या कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी सेंड करें, तो हम आपको वेरीफाई करने के बाद आपको प्रोजेक्ट देंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी करीब नहीं जाना, इनसे 100% बच के रहना, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि पूरे दुनिया में एक एनोनिमस के नाम से ग्रुप बना हुआ है जो कि क्या करते हैं, आपका डाटा हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप लोग मतलब इस तरह जो अपने पर्सनल आईडीज़ हैं या इस तरह से वो सेंड ना करें। क्लियर हो गया। उसके बाद 9th नंबर पे, माई एम्प्लॉयर गेव मी अ लिंक विच रिक्वायर्स मी टू साइन इन टू अ साइट विद माई पर्सनल डिटेल्स। अगर कोई इस तरह से आ जाता है कि आपको कहा जाता है कि आप अपने एक लिंक सेंड करें, एक लिंक सेंड किया जाता है कि उसके ऊपर आप अपनी पर्सनल डिटेल सेंड करेंगे तो आपको एक वेरीफाई किया जाएगा, तो आपने ऐसे लोगों से भी बच के रहना। मैंने आपको बताया कि पर्सनल आपने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। पर्सनल वही चीज़ थी जो हम इधर दे चुके हैं प्रोफाइल बनाने के लिए, वो हमारा नाम था, हमारी ईमेल थी या हमारी डिग्री वगैरह या इस तरह से ये चीज़ें थी, और कुछ भी नहीं हमने इसके अंदर ऐड करना। उसके बाद लास्ट में आता है प्रोजेक्ट इज़ इनवैलिड और रिजेक्टेड, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोजेक्ट जो है ना वो आपसे कहते हैं कि आप इसे कैंसिल कर दो। तो अगर आपने उनका काम किया है तो आप फ़ौरन फाइवर की हेल्प सेंटर पे जाएं और उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से हम सस्पिशियस बायर से बच सकते हैं। अच्छा, लास्ट में कि हाउ डू आई रिपोर्ट फ्रॉड और स्कैम्स टू फ्रीलांसर। तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास है फाइवर, और फाइवर के साथ अगर आप यहाँ पर देखें, बल्कि मैं इधर नीचे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक मिनट, ये यहाँ पर आप लिखेंगे स्पोर्ट, SUPPORT स्पोर्ट, ये बल्कि आगे fiverr.com स्पोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली चले जाएं fiverr.com/sport, और उसके बाद आपसे दो चीज़ें वो पूछता है, क्या आप बायर हैं या आप सेलर हैं। तो आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, आई एम सेलर, और उसके बाद आपसे वो कह रहा है कि गेटिंग स्टार्टेड अकाउंटिंग एंड बिल फाइवर ऑर्डर्स एंड बायर्स लर्न फ्रॉम फाइवर एंड स्किल लेवल वार्निंग एंड स्टेटस गेटिंग पेड। अब इसमें हमारे पास ना 3 चीज़ें काम की हैं। एक है अकाउंट एंड प्रोफाइल सेटिंग, दूसरी हमारे पास है फाइवर ऑर्डर्स एंड बायर्स, और तीसरा है लेवल वार्निंग एंड स्टेटस। अब अगर आपके प्रोफाइल में कोई इशू आ गया, ठीक है, या कोई अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कोई पासवर्ड आप भूल गए हैं, या कोई जीमेल भूल गए हैं, या इस तरह से, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइवर ऑर्डर एंड बायर्स।
कि आपका कोई ऑर्डर है या कोई बायर आपको तंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, या इस तरह से कोई सस्पिशियस बायर आ चुका है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि लेवल वार्निंग एंड स्टेटस। अब कुछ इस तरह से आ जाता है कि बायर जो फाइबर है ना, जब आप इस तरह से ईमेल या फ़ोन नंबर मंगवाते हैं या कुछ इस तरह से चीज़ें करते हैं, आपको डायरेक्टली कभी भी बैन नहीं करता। आपको क्या करता है, वार्न करता है, 2 वार्निंग देता है, 2 वार्निंग देने के बाद फिर जाकर ये बैन हो जाता है। तो अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कोई ऑर्डर मुझे कैंसिल हुआ है, या कोई ऑर्डर किसी ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मैंने उस पर काम भी किया हुआ है, तो आप क्या करोगे कि ये लिखा हुआ है कैंसिलेशन के बारे में। ठीक है। और इधर ये लिखा हुआ है हाउ हैव मोर क्वेश्चन वी आर हियर टू हेल्प अस। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट अस पे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या है जी। सेलेक्ट द रेलिवेंट सब्जेक्ट। मैंने कहा कि जी अकाउंट इश्यूज़ आ गया है, या कोई पेमेंट का मसला है, या सेलर मैचिंग रिक्वेस्ट है, या रिपोर्ट टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेशन। ठीक है। डाटा एंड प्राइवेसी, इस तरह कुछ। तो मैंने लेट्स सपोज के जो है ना वो क्या कि कहा कि ऑर्डर इशू आ गया। ठीक है। यानी ऑर्डर मेरा कैंसिल हो चुका है। और उसके बाद फिर हमने कहा कि प्लीज़ सेलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ इशू यू हैव विद ऑर्डर। तो उसने कहा आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर, या जनरल इंक्रीज हैं। ठीक है। या क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने जनरल इंक्रीज के ऊपर लेट्स सपोज पे क्लिक किया, और उसके बाद क्या कि व्हाट इज़ फाइबर सर्विस फी, हाउ डू रिसीव फंड फॉर द सर्विस फी, आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस, इस तरह से कुछ आप कह दें। तो आगे आप करते जाएंगे तो ये डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी। ये फाइल आप यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप शेयर करें। तो ये ऐड फाइल कर देंगे और ऑर्डर आईडी इधर लिखेंगे, और उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक टिकट इशू हो जाएगा। ठीक है। यानी ये आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी अभी जो है ना ये प्रॉब्लम चल रही है, या इस तरह से ये अभी रिक्वेस्ट गई हुई है, और कुछ देर के बाद या इतने टाइम के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखें, जैसे अभी मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं सेंड की क्योंकि ये मेरा दूसरा अकाउंट है। ठीक है। तो अब इसमें आप देखें जो रिक्वेस्ट मैंने सेंड की हुई होंगी ना, तो वो इधर आ जाएंगी। ठीक है। नो रिक्वेस्ट फाउंड, इट मीन्स कि मैंने कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं की। उनका पूरा प्रोसेस शो होता है। जैसे हम कोई कंप्लेंट करते हैं तो वो कंप्लेंट का पूरा प्रोसीजर शो होता है कि अभी कहाँ तक हमारी कंप्लेंट पहुँच चुकी है। तो इस तरह से हम जो है ना वो जो बायर होता है उसके सस्पिशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनको हम जो है ना वो रिपोर्ट कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास सस्पिशियस बायर को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद उसको रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करने का जो मेथड है। ठीक है। अगर बायर का अकाउंट क्रिएट करें तो वो कैसे करेंगे। बायर का अकाउंट आपका क्रिएट हुआ होगा, आपका जो अकाउंट है वो एज अ बायर भी है और एज अ सेलर भी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर ये जहाँ से मैं स्विच टू सेलिंग करता हूँ ना, तो आप क्या हो जाएंगे, ये सेलर के अकाउंट में। और अगर आप क्लिक करते हैं स्विच टू बाइंग के ऊपर तो आप बायर हो जाएंगे। अब जैसे लेट्स सपोज के फ्रीलांसर को भी तो ज़रूरत पड़ सकते हैं ना सम टाइम बाय करने के लिए, तो इसलिए फिर हम ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम एज अ सेलर और एज अ बायर दोनों साइड से हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। सर राबिया। फाइवर पे कितने अकाउंट बन सकते हैं वैसे एक बंदे के? जी कितने अकाउंट यानी कि एक बंदा क्रिएट कर सकते हैं सर? एक लैपटॉप पे एक ही अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा एक ही। जी हाँ जी। जी। लेकिन ये है कि अगर लेट्स सपोज कि आप एक वक्त में मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये है कि आपकी डोमेन अलग होनी चाहिए। डोमेन से क्या मुराद है कि आपका जो वर्किंग है वो अलग होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे 4 से 5 अकाउंट अभी चल रहे हैं, तो जी लेकिन उनकी जो डोमेन है वो अलग है, सेपरेट है। जैसे कोई डाटा एंट्री का है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, कुछ इस तरह से अलग अलग चल रहे हैं, तो इसका इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कोशिश करें कि आप एक वक्त में एक अकाउंट ही चलाएं। जी। ठीक है। क्योंकि उनके पास आपका आईपी एड्रेस चला जाता है, और जैसे आप उसी सेम आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करेंगे ना, तो वो आपको फ़ौरन बैन कर देंगे। और मैंने आपको बताया अगर था कि बैन हो जाए तो जी अगर बैन हो जाए तो फिर वापस नहीं मिल सकता हमें? हाँ, वो आपको जैसे भी मैंने सपोर्ट किया ना, सपोर्ट पे हम गए थे,
तो सपोर्ट में जाकर वो उधर एक ऑप्शन थी ना अकाउंट की, कि अकाउंट अगर बैन हो गया था, वहाँ पर मैसेज करते हो, क्लेरिफाई करते हो कि भाई ये चीज़ थी, या गलती से हो गया, या इस तरह से बाय मिस्टेकन मुझसे ये चीज़ हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं केयर करूँगा, आप मेरा अकाउंट दोबारा से कर दें। वो आपके अकाउंट दोबारा से कर देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये कि वो 2 दफ़ा आपको वार्न करते हैं, अचानक से आपका अकाउंट बैन नहीं करते। पहले एक दफ़ा वार्न करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा वार्न करेंगे, फिर तीसरी दफ़ा वो आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। क्लियर हो गया? और सर कोई टाइम लिमिट कितना होता है अकाउंट का? टाइम लिमिट किस लिहाज से? एक्टिव होने का सर दोबारा नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम वो उसी दिन ही कर देते हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। ठीक है, हाँ जी, बस ठीक है, ये बेहतरीन है। आप मतलब कि एक पे लारवल की बना लें, एक पे हमारे पास ये दूसरा बना लें, वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस वगैरह की। अच्छा, एक ना मैं इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये वो चीज़ है जो कि जनरली हर एक के अंदर पाई जाती है, और कोशिश कीजिएगा कि ये जो मेरा मैसेज है मतलब आप सब आगे भी फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, मैं चूँकि मतलब डेवलपमेंट से रेलिवेंट हूँ, एटेक्स जोन के नाम से मतलब अपना एक बिज़नेस है, तो हमारे पास हर तरह की वेबसाइट बनवाने के लिए ना लोग आते हैं। अब ये 2 डेज़ पहले की बात है, तो वहाँ पर ना मेरी एक मतलब दोस्त भी हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली भी अटैच हैं, तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि मुस्लिम सर भाई मुझे ना एक वेबसाइट बना कर दें। मैंने कहा किस टाइप की वेबसाइट? कहते कि ये अर्निंग वाली वेबसाइट। मैंने कहा उसमें क्या होगा? कहते कि उसमें इस तरह से होगा कि कहते उसमें इस तरह से होगा कि आप लोगों ने ना मतलब एक सबसे पहले हम लोगों को कहेंगे कि रजिस्टर्ड हो, और फिर उसके बाद उनको कहेंगे कि आप लोग अपना ना पेमेंट दें। जब वो पेमेंट देंगे ना, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम उनको कर देंगे वहाँ से फ्री। मीन के जैसे लेट्स सपोज के $100 आप देते हैं, वो आपको कहते हैं कि 10% हम आपको देंगे। अब $110 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, या 3 वीक्स के लिए आपको देंगे। स्टार्टिंग में आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करवाएंगे। जैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे। समझ आ गई? तो फिर आपका अकाउंट भी बैन हो जाएगा, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे ये वो आपको 100 तरीके से डील करके आपको कहेंगे कि अब आपका अकाउंट बैन है, आपका अकाउंट दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो वो आपके सारे जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे इस तरह से चले जाते हैं। ठीक है? ये लोकली तौर पर फ्रॉड हो रहा है, ठीक है? और ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अभी पिछले दिनों कोई 4000 से ज़्यादा डॉलर इसी तरह से एक शख्स जो है ना वो लेकर भाग गया था। उसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ है वो है, मैंने आज से कोई 2 साल पहले $1800 में, $1800 में बनाई थी। गुजरांवाला के कुछ लोग थे, गुजरांवाला का एक शख्स था, एक जेलम का था, एक कराची का था, इस तरह से मिलकर उन्होंने एक वेबसाइट मुझसे बनवाई थी, MLM जिसको बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग वेबसाइट। अब उसके अंदर क्या था, जैसे ये टाइम्स कंपनी थी, टाइम्स कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करते थे, फिर उसको जितने लोग आप जो है ना वो रेफ़र करते थे ना, उतने रेफरेंस के आपको पैसे मिलते थे। जैसे अगर लेट्स सपोज़ कि आपने 1 रेफ़र किया तो आपको $5 मिलेंगे, 2 रेफ़र किए तो $10। तो एग्ज़ैक्ट 4 मंथ बाद वो कंपनी लाखों करोड़ों रुपए कमा के भाग गए। लोगों के पैसे जो है ना वो वहीं के वहीं डूब गए। सही है? तो ये वो चीज़ें हैं जो कि जो हम जैसे जो नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, जो हम जैसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, या इस तरह से ये जिनके पास पैसा कमाने के लिए कोई और सोर्स होता नहीं है, तो हम कहते हैं चलो जी पैसे इन्वेस्ट करो, और दरख्तों से पैसे लगे हुए हैं, और पैसे जो है ना वो हमारे पास आते जाएंगे। तो हम आसान मेथड ढूंढते हैं कि आसानी से कोई ऑनलाइन अर्निंग कर सके। सही है? तो इसलिए जो है ना ये इस तरह के मेथड से आपने अवॉइड करना है। और दूसरा जो ये है वो ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि टाइपिंग करें और पैसे कमाएं। तो जो टाइपिंग करने का जो मेथड है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये जो टाइपिंग वाले जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट यहीं से फाइवर से, अपवर्क से, या इस तरह से फ्रीलांसिंग से पकड़ते हैं, और उसके बाद आपको कहते हैं कि आप लोग प्रोजेक्ट को मतलब को जो है टाइप करके लिख कर दे दें। जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक 50,000 का प्रोजेक्ट दिया जिसके अंदर 40,000 वर्ड लिखने। ठीक है? अब जब वो क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में कुछ लोग
मतलब उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, आपको कहेंगे कि आप उनको मिल रहा है 1 वर्ड के बदले $1। अब आपको क्या कहेंगे कि हम आपको 3 रुपये या 4 रुपये देते हैं, आप हमें 1 वर्ड पर वर्ड हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमें लिख कर दे दें। अब हम क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको पहले वीक पैसे मिल जाएंगे, दूसरे वीक पैसे मिल जाएंगे, फिर तीसरे वीक ना आपको पैसे देंगे और आपसे काम भी करवा लेंगे। और अगर लेट्स सपोज के आपको पैसे दे भी देते हैं, तो आपकी तो मेहनत रायगा गई ना, यानी वो पीछे से इतना कॉस्टली ले रहा है और आपको इतना कम पैसों में दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर तरीका है कि हम डायरेक्टली उसी सोर्स को पकड़े जहाँ से वो प्रोजेक्ट लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि जो आगे जो ऑनलाइन अर्निंग में फ्रॉड होता है, वो होता है एडवर्टाइजिंग में। अब देखें, जैसे लेट्स सपोज के आपको कोई ऐड कहा जाता है कि आप ऐड 5 दफ़ा देखें, 10 दफ़ा देखें, जितने आप ज़्यादा दफ़ा देखेंगे आपके अकाउंट में पैसे ऐड होते जाएंगे। अच्छा, और हम भी ऐसे भोले वाले और सीधे साधे लोग होते हैं कि पैसों के चक्कर में ना वो हम देखते हैं, अच्छा ऑर्डर वो लगे हुए क्लिक करते जा रहे हैं, वो पैसे बीच में धड़ाधड़ ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ दिनों के बाद पता चलता है जनाब जी वो वेबसाइट ही गायब हो गई। ये मेरे साथ पर्सनली 3-4 मेरे दोस्तों के साथ मेरा इस तरह से हो चुका है। तो इस तरह की जो सस्पिशियस हैं उनसे भी आपने जो है ना वो बच के रहना है, ठीक है। पैसा कमाना है लेकिन सही तरीके से कमाना है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग ये आपका ऑनलाइन अर्निंग नहीं है, ये बेसिकली आपका ऑनलाइन वर्किंग है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली बाकी जगहों पे जॉब करते हैं, इस तरह से ये भी एक जॉब का हिस्सा है, तो आप इसे एक जॉब का हिस्सा समझ कर चलें, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। मैं आपको बताया था कि इसके ऊपर तो पूरी कंपनीज चल रही हैं, ठीक है। कई लोग, सिर्फ अमेरिका के अंदर 28 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हैं फ्रीलांसिंग के साथ, और पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना वो $0.5 बिलियन इसी के ज़रिए अर्न किया है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी अप्रिशिएट किया जाता है, और वैसे भी बाकी जगहों पर भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अगर आप प्राइवेट भी जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि मैंने फ्रीलांसिंग में काम किया, तो आप प्रोजेक्ट उनको चेक कराते तो इंटरनेशनल आपने काम किया हुआ है ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सही हो गया। तो इसलिए आप लोग ना, इसलिए आप ना इसको जो है ना वो नहीं, seller.fiverr.com पे अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने किया था कि हमें स्पोर्ट के लिए या सेलर के लिए seller.fiverr.com पे या इस तरह से जो हम अभी ये स्पोर्ट वाला चेक करें, तो उसके लिए क्या हमें सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो ऐसी बात नहीं है, सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था, और बाकी नेक्स्ट जो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पेमेंट मेथड के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से पेमेंट मेथड है जो हम विड्रॉ करवाने के लिए यूज़ करें, कौन सा मेथड इजी है, कितने दिन लगते हैं, कैसे पेमेंट आती है, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और परसों फिर हमारा एक टेस्ट हो जाएगा छोटा सा, जो कि आप सॉल्व करेंगे और वो हमारे सर्टिफिकेट में ऐड होगा, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी और नासिर हो। ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।